हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरिक और आप देख रहे हो ए हरिक प्रोडक्शन। तो गाइस, पिछली क्लास में हमने जाना था कि प्लानट ट्रैकर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जिसने वो एपिसोड नहीं देखा वो मेरी पुरानी क्लास में जाके उस एपिसोड को देख सकता है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि अगली क्लास में हम जानेंगे 3D के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं फ्यूजन पर। सो गाइस, 3D। तो गाइज ये जो हमारे एपिसोड्स हैं ये बिगिनर एपिसोड है। सो मैं आपको 2D के बारे में बताया था। पिछली बार हम 2D में काम कर रहे थे। ट्रैकर के बारे में बताया, प्लैनेट ट्रैकर के बारे में बताया। अब इसमें बचा है एक कैमरा ट्रैकर। तो मैं कैमरा ट्रैकर पर वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आपको मैं पहले 3D से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि व्हाट इज़ 3D। कि जिस दिन आपको समझ में आएगा कि 3D क्या है और 3D में किस तरीके से वर्क करते हैं, तब कुछ एपिसोड के बाद मैं आपको कैमरा ट्रैकर के बारे में बताऊंगा। कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि कैमरा ट्रैकर के बारे में सर बताइए, तो मैं कैमरा ट्रैकर के बारे में बताऊंगा। तो क्योंकि उसमें सारा काम 3D में होगा, ओके, तो इसलिए मैं आपको कैमरा ट्रैकर के बारे में अभी नहीं बता रहा। थोड़ा सा आपको मैं 3D से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और 3D का एक सेटअप होता है जो हमें बनाना पड़ता है 3D में काम करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको 3D में जाने से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो आपको करनी ही पड़ेंगी 3D का सेटअप बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3D का सेटअप बनता कैसे है। तो गाइस, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले इंटरफेस में कि कहाँ से क्या टूल खुलते हैं, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि 3D का हम कहाँ कहाँ से टूल्स निकालते हैं। तो यहाँ से आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करिए, टूल्स पे क्लिक करिए और यहाँ आप 3D पे क्लिक करिए। ओके, तो ये हमारे 3D के सारे टूल्स हैं। एम्बियंस लाइट, डायरेक्शन लाइट, पॉइंट लाइट एंड स्पॉट लाइट्स, मटेरियल्स, ओके, बीन्स, मटेरियल्स वगैरह। आगे हम टेक्सचरिंग वगैरह जब करते हैं, टेक्सचरिंग और लाइटिंग करते हैं, तब इनका यूज़ पड़ता है। और टेक्सचर्स, कैचर, और ये 3D इमेज प्लेन, बैंडर, कैमरा 3D, क्यूब, इमेज प्लेन एंड FBX, FBX मैच 3D, फॉग 3D, मर्ज 3D। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मर्ज 3D। और पहले हम यूज़ कर रहे थे नॉर्मल मर्ज, अब हम 3D में काम करेंगे तो हम 3D मर्ज यूज़ करेंगे, 3D कैमरा यूज़ करेंगे, रेंडर 3D। ये सारे नोट हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी मैं आपको 2-3 चीज़ आज बताऊंगा और थोड़ा सा कुछ करके भी दिखाऊंगा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 3D में सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी 2D चीज़ को 3D में ले जाते हैं। ठीक है, तो उसका क्या टेक्निक्स है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल्स। ओके, और सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इमेज प्लेन, शेप 3D, ये शॉर्टकट्स हैं मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से बुक मार्क से। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। ओके, और दूसरा तरीका है शिफ्ट और स्पेस बार दबा के आप यहाँ से सर्च कर सकते हो अपना 3D का कोई भी टूल। ओके, और थर्ड ऑप्शन ये था कि आप यहाँ पे जाके एड टूल जाके और 3D में जाके यहाँ से भी टूल्स निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले 3D में जाने के लिए मैं आपको लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इमेज प्लेन से, कि जो इमेज प्लेन है वो क्या है। तो मैं यहाँ से इमेज प्लेन ले लेता हूँ, इमेज प्लेन 3D। तो ये इमेज प्लेन 3D है। ओके, इसका क्या रोल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, दो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इमेज प्लेन एंड शेप 3D। ओके, इन दो नोट को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। ओके, तो जैसे कि इमेज प्लेन है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कराऊंगा लाइक बूम। ठीक है, तो आप देखोगे आपका जो इमेज प्लेन है वो 3D में आ चुका है। अब 3D में इसको आप ऑल्ट दबा के और माउस का मिडल स्क्रॉल को प्रेस करके आप इस तरीके से 3D में इसको घुमा सकते हो। ओके, और जूम आप किस तरीके से करोगे, आपको कंट्रोल दबाना है और आप इसको जूम इन एंड ऑल्ट और बीच वाले बटन से माउस के, ओके, आप इसको 3D व्यू देख सकते हो और ऑल्ट दबा के इसको जूम इन एंड और जूम आउट कर सकते हो। ओके, ये है इसकी टेक्निक कि किस तरीके से 3D में आपको ये चीज़ करनी है। ओके, और 3D में अभी ये आप देख रहे होगे पिवट पॉइंट, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ये एक्सिस है हमारे। ओके, ऊपर आपको करना तो इस तरीके से करोगे, आगे करना है तो आप इस तरीके से करोगे, और साइड में करना है लेफ्ट राइट तो इस तरीके से करोगे। ये एक्सिस हैं, और इस एक्सिस को आप यहाँ से, आपको ये नॉब दिख रही होगी, यहाँ से इसके रोटेशन एक्सिस आते हैं, इसको आप रोटेट कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होगा लाइक बूम। ओके, ब्लू एक्सिस से आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, और रेड एक्सिस से इस तरीके से कर सकते हो, और ग्रीन एक्सिस से इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। ओके, ये आगे आपको काम आएगा। तो इस तरीके से आपको रोटेट करना है। दोबारा आपको जाना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मूव पे, तो मूव वाले मोड पे चले जाओगे, रिसाइज रोटेट वाले मोड से रोटेट चले जाओगे। ओके, ओके, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, तो इसके बाद आपको ये है इमेज प्लेन। इमेज प्लेन पे क्लिक करते हो, यहाँ इमेज प्लेन की कुछ सेटिंग्स खुलती हैं। ओके, ये है
कंट्रोल में ये है लॉक हाइट विड्थ, आप लॉक को कर दोगे तो लॉक हाइट विड्थ है। ये है सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन का क्या रोल है ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि सब डिवीजन से होता क्या है। फिलहाल कुछ मोड जो होते हैं वो जब हम काम करते हैं तब ऑन होते हैं। ओके, ये है विजिबिलिटी। ओके, विजिबिलिटी का ऑन ऑफ कर सकते हो। अनसीन बाय कैमरा, ओके ये मोड है। फ्रंट टॉप, ओके ये है बैक, ओके ये है। और लाइटिंग है इसमें, इफेक्टेड बाय लाइटिंग, शेडो सेंटर, शेडो रिसाइज, मैट, ओके और ब्लेंड मोड। और यहाँ पे नॉर्मल, स्केल और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, अगला आता है मटेरियल। मटेरियल में कलर चेंज कर सकते हो आप इसका, जो भी आपको कलर चेंज करना है यहाँ से चूज कर सकते हो कलर को। और यहाँ से लाइटिंग इनेबल एंड शेडो इनेबल, इसका आगे रोल होगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। और मटेरियल आईडी। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म सेम वही है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ से आप रोटेशन एक्सिस को ऊपर नीचे कर सकते हो, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, सेम वही चीज है। ऊपर नीचे एक्स वाई जेड सेम वही है, ऊपर नीचे आगे पीछे। ओके, और रोटेशन में सेम वही है जो मैंने आपसे यहाँ से बताया, वहां से करिए यहाँ से करिए। ओके, पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट क्या है, ये जो हमारा है पिवट पॉइंट, ये है हमारा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट को आपको जिस तरीके से मूव करना है, खाली पिवट पॉइंट मूव करेगा, इसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। ओके, और ये स्केल, स्केल आपको जूम ज़्यादा करना है या स्केल की यहाँ से अगर इस पर अनटिक करोगे तो इसकी एक्स एक्सिस घूमेगा इस तरीके से, और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल अभी। ओके, अगला है सेटिंग्स। ओके, ये कमेंट फ्रेम है, इसका अभी ज़्यादा रोल पड़ने नहीं वाला आपको। ओके, तो ये है इमेज प्लेन, इसका क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट नोट है हमारा शेप 3D। शेप 3D को मैं अगर ड्रैग कराता हूँ इस विंडो में तो आप देखोगे शेप 3D कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। मैं एक व्यू कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, तो शेप 3D में आपको क्या है, पहला इमेज प्लेन मिलेगा, सेम वही जो पहले मिला था प्लेन। ठीक है, अब इसकी भी सेम सेटिंग्स आती हैं, विजिबिलिटी, लाइटिंग, मैट, ब्लेंड और नॉर्मल आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, इसकी भी सेम चीज आती है। अब इसमें मटेरियल, ओके सॉरी कंट्रोल में ही, तो इसमें कुछ शेप्स हमको मिलती हैं जो हमें आगे जब हम 3D में काम करेंगे तो हमें इस शेप के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप में हमको ये प्लेन है, इस टाइम पे प्लेन है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, इसमें ये थोड़ा मेन चीज़ है। अगर आप क्यूब पे क्लिक करोगे तो ये क्यूब फॉर्म में हो जाएगा, आप देखोगे क्यूब फॉर्म। ओके, और क्यूब के बाद नेक्स्ट इसमें आता है स्पेयर। स्पेयर मतलब कि गोल पूरा स्पेयर। ओके, स्पेयर को आप इसका लैटिट्यूड भी काट सकते हो, एंगल लाइक लो एटीट्यूड हाई एटीट्यूड। ओके, इस तरीके से आप इसको काट सकते हो। ये आगे हम काम करेंगे तब धीरे धीरे जानेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है सिलेंडर। सिलेंडर की शेप हमको मिलेगी। ओके, सिलेंडर की शेप मिलती है। अगर इसके ऊपर कैप लगानी होती है, आप यहाँ पे देखोगे बॉटम पे कैप लग जाएगी और टॉप पे भी कैप लग जाएगी। ओके, सो ये कैप्स होती हैं। वायर फ्रेम करना है तो आप इसको वायर फ्रेम कर सकते हो लाइक दिस। ओके, सब डिवीजन अगर ऑन करना है तो अभी सब डिवीजन इसमें अभी ऑन हो जाएगा। आप देखोगे तो आपकी सब डिवीजन ऑन हो गया है। यहाँ पे वायर्स वगैरह आ रही है। हाई सब डिवीजन मतलब कि हाई सब डिवीजन। ओके, ये आप आगे समझोगे जब हम इसके आगे इस पर काम करेंगे, उस तरीके से आप इस पर कर सकते हो। अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस हो जाओ। ओके, नेक्स्ट मैं वायर फ्रेम हटा देता हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन। ठीक है, कॉन का सा जाता है, ये भी शेप्स है। इसको भी किसी भी तरीके से शेप को हम लोग करेंगे, काम कर सकते हैं शेप पे, लो एटीट्यूड हाई एटीट्यूड करके। ओके, और इस तरीके से नेक्स्ट इसमें आता है टॉर्सो लाइक दिस। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। इसका मैं साइज यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में 3D ट्रांसफॉर्म या पिवट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैं इसका स्केल बड़ा करूँगा तो आप देख सकते हो इसका स्केल जो है वो बड़ा हो गया है। ओके, और इसका एटीट्यूड वही नॉर्मल, यहाँ से भी सेम आगे पीछे लेफ्ट राइट एक्सिस ट्रांजिशन रोटेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ICO। ओके, इस तरीके से। ओके, इसमें भी कुछ शेप्स है, मतलब कि शेप 3D में हमें कुछ शेप्स मिलती है, जिस शेप्स को हम यूज करके आगे कुछ काम कर पाते हैं। ओके, तो ये है शेप 3D। ओके, फिलहाल ये दो नोट से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। नेक्स्ट आता है, ये दो नोट को मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट 3D। यहाँ पर हम नॉर्मल टेक्स्ट लेते थे, मतलब कि हम नॉर्मल टेक्स्ट लेके भी काम कर रहे थे। जैसे कि टेक्स्ट नोट है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, तो ड्रैग करा देता हूँ, तो टाइप करते थे तो नॉर्मल टेक्स्ट जो आता है। ओके, अब 2D टेक्स्ट को 3D में किस तरीके से ले आते हैं और 3D टेक्स्ट का क्या रोल है हम ये भी जानेंगे। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट था, ये मैं आपको हम पहले कर चुके हैं। अभी हमको लेना है 3D टेक्स्ट। तो ये है 3D टेक्स्ट। आप यहाँ से शिफ्ट इस पर दबा के भी सर्च कर सकते हो 3D टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट 3D।
बैक TEXT टेक्स्ट, ये आया टेक्स्ट 3D एंड हिट एंटर। ओके, तो इसको आप शो कराओगे तो ये भी 3D में आएगा लाइक टेक्स्ट। ओके, तो आप देख सकते हो 3D व्यू में पूरा आ गया, बट अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ए हैरिक प्रोडक्शन, TIONS, ए हैरिक प्रोडक्शन। ओके, तो आप देख सकते हो कि ए हैरिक प्रोडक्शन यहाँ पर 3D में आ चुका है। सो ये 3D टेक्स्ट है, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट्स आते हैं इसके, यहाँ पे आप बोल्ड, इटैलिक जो भी करना चाहे कर सकते हो। यहाँ पे कलर्स आते हैं इसके, जो भी कलर आप करना चाहो। यहाँ पे साइज आता है, यहाँ पे ट्रैकिंग आती है साइज की, और यहाँ पे लाइन स्प्लाइंग आता है, और ये वी एंकर टॉप, ठीक है, जस्टिफाई, ये सब चीज़ें आती हैं। और ऑटोमेटिक डायरेक्शन लाइन एंड राइट ऑन ऑफ, तो मतलब कि ये इस तरीके से कुछ होगा। ओके, एंड से कटेगा, एंड से कटेगा। और मेन इसमें जो चीज़ आती है, यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग में जाना है, एक्सटेंशन डेप्थ। ओके, ये है मेन। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको मैं 3D में टेक्स्ट घुमाता हूँ, आप देखोगे टेक्स्ट इस तरीके से। ओके, जैसे ही मैं इसको डेप्थ को बढ़ाऊंगा तो इसकी डेप्थ को जो है वो बढ़ेगी लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को 3D में कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग जब आगे करेंगे तो आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है। ओके, और यहाँ पे सब डिवीज़न आता है, टेक्स्ट का सब डिवीज़न। ओके, यहाँ पे बी लेवल डेप्थ एंड बी लेवल विड्थ। ओके, और स्मूथिंग एंड एंगल। ओके, फ्रंट एंड टॉप सेम वही, फ्रंट एंड बैक, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं टेक्स्ट में। नेक्स्ट इसमें लेआउट आता है, पॉइंट का, फ्रेम्स का, क्या आपको करना है। ओके, साइज़ का। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वर्ड चाहिए, क्या चाहिए, लाइन्स चाहिए, रोटेशन चाहिए, शेयर्स चाहिए, साइज चाहिए। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें भी आती हैं, लाइक इस तरीके से आप मूव कर सकते हो 3D में। तो ये 3D की टेक्स्ट की सेटिंग है। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे अपने आप तो कुछ चीज़ों का आप अपने तरीके से सीख जाओगे। ओके, शेडिंग आती है, शेडिंग में कलर्स होते हैं, आपको शेडिंग करनी है। जैसे ग्रीन है, मैं यहाँ पर रेड शेडिंग दे दूंगा तो कुछ इस तरीके से शेडिंग आएगी, तो शेडिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है जी डेप्थ, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। जी डेप्थ का एक अलग ही एपिसोड बनेगा। पोजीशन आती है, ऑफसेट आते हैं, रोटेशन आती है। ओके, ट्रांसफॉर्म में वही XYZ सेम वही चीज़ आती है, पिवट पॉइंट सेम वही है, स्केल भी सेम वही है। ओके, तो ये टेक्स्ट 3D नोट है। ओके, तो अभी हम लोग करते क्या हैं, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फिर सपोज मानो कि मैंने यहाँ से कोई वीडियो लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई वीडियो लिया, तो किसी भी वीडियो को जब हम 3D में डालते हैं तब हम यूज़ करते हैं इमेज प्लेन का या फिर शेप 3D का। मोस्टली केस में हम लोग इमेज प्लेन का यूज़ करते हैं किसी भी 2D चीज़ को 3D में डालने के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वी सपोज मैं दिस पीसी डाउनलोड में गया, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था, इसी वीडियो को ले लेता हूँ। ओके, सो ये वीडियो है। ओके, ये मेरी 2D वीडियो है। ओके, मेरे को इसको 3D में डालना है, तो मैं 3D में डालने के लिए करूँगा क्या बेसिकली, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक इमेज प्लेन लेना है जिसके थ्रू आप इस वीडियो को 3D में डाल पाओगे। तो जैसे कि मैंने इमेज प्लेन लिया, इमेज प्लेन से हम किसी भी 2D चीज़ को 3D में कनेक्ट कर सकते हैं, और 3D से जब 2D में जाते हैं तब हम रेंडर नोड का यूज़ करते हैं। वो एक सेटअप होता है 3D का, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा बना के। एपिसोड आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। इतने इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो भी ना मिले इतने इजी तरीके से। तो ये मेरा वीडियो है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने इमेज प्लेन से लाइक दिस। ओके, तो अभी मुझे इमेज प्लेन को ड्रैग कराऊंगा तो क्या होगा, मेरा जो वीडियो है वो 3D में यहाँ आ चुका है। आप देखोगे ये मेरा वीडियो है पूरा 3D के अंदर आ चुका है। ओके, और दबा के मैं इसको रोटेट करता हूँ। ओके, तो ये पूरा मेरा वीडियो 3D में आ चुका है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा तो सेम वही इमेज प्लेन होगा, वाइट। ओके, सो ये है 3D का। और शेप 3D का भी सेम रोल है कि मैं शेप 3D के थ्रू अगर इसको डालूंगा लाइक दिस शेप 3D, और शेप 3D के थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो आप देखोगे शेप 3D के थ्रू ये हो चुका है। ओके, अब इसको अगर मैं क्यूब फॉर्म करूँ, भी सपोज प्लेन से मैं क्यूब करूँ, तो क्या होगा कि क्यूब फॉर्म में चारों डायमेंशन में वीडियो शो करेगा क्यूब फॉर्म में। तो क्यूब में करूँगा तो आप देखोगे कि मेरा वीडियो जो है वो क्यूब फॉर्म में, चारों डायमेंशन में क्यूब फॉर्म में ये वीडियो मेरा बन गया है। अगर मैं स्पेयर यूज़ करूँगा, सिलेंडर यूज़ करूँगा, तो सिलेंडर फॉर्म में बनेगा लाइक बूम, आप देख सकते हो। ओके, तो इस शेप्स का हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। ओके, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो ये रोल है शेप 3D का और इमेज प्लेन का। किसी भी 2D चीज़ को जब हम 3D में डालते हैं तो हम इमेज प्लेन का यूज़ करते हैं। ओके,
तो अभी क्या है, 3D का एक सेटअप होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है। अब वो सेटअप क्या है, ये आपको मेन समझना है कि 3D का एक सेटअप बनता है, और वो सेटअप क्या है वो हम जानते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। 3D का सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, किसी को भी कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप गलती क्या कर रहे हो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी एक कंपोजिशन बनाते हैं 3D में, कि किस तरीके 3D वर्क करता है। तो 3D कंपोजिशन बनाने का जो सेटअप है, जो सबसे पहला सेटअप है, वो हमें चाहिए होता है 3D मर्ज। ओके, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3D मर्ज। ध्यान से सुनना, 3D मर्ज चाहिए, 2D मर्ज नहीं, 3D मर्ज। फिर चाहिए होता है हमें एक कैमरा, ठीक है। कैमरा क्या होता है मैं भी बता देता हूँ। और एक चाहिए होता है हमें रेंडर, ये रहा रेंडर, नहीं तो आप शिफ्ट दबा के शिफ्ट स्पेस बार और यहाँ से रेंडर सर्च कर सकते हो, 3D रेंडर, 3D रेंडर, ओके, सॉरी रेंडर 3D, REN रेंडर 3D, या क्या रेंडर 3D, ओके। ये 3D का एक सेटअप है, जो नोट हमें चाहिए होते हैं, मर्ज, कैमरा एंड रेंडर, ओके। मैं यहाँ से टूल को ग्रेड कर लेता हूँ, ओके। ठीक है, तो ये सेटअप हमें चाहिए होता है किसी भी 3D सीन बनाने के लिए, हमेशा ये सेटअप यूज़ होगा। अब हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम एक छोटी सी कंपोजिशन बनाते हैं, पहले 2D में काम करते हैं और उसको फिर 3D में लेके जाते हैं, ओके। अब इसका सेटअप जो है, वी सपोज मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ जो कि 2D मेरा बैकग्राउंड है, ओके, लाइक बूम। इस बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज करता हूँ वाइट, ओके, लाइक बूम और बूम, सॉरी, मैं यहाँ से इसका वाइट कलर चूज़ करता हूँ, ओके ओके। अब मैं इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं 800 बाई 800 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, 800 बाय 800, ठीक है। तो मैंने ये शेप करी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप 800 बाय 800, ओके। ये एक सेटअप हो गया। इसी की अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक इमेज डालता हूँ फिलहाल के लिए, एक इमेज लेता हूँ, लाइक बूम, डाउनलोड, ओके। मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, ये सारी इमेजेस एक ही ले लेता हूँ फिलहाल, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक इमेज लिया मैंने, ओके। तो अभी मुझे करना क्या है, ये जो मैं 3D का सेटअप थोड़ा नीचे रखता हूँ फिलहाल के लिए। 3D में जाना किस तरीके से, मैं थोड़ा सेटअप क्रिएट कर देता हूँ। मुझे चाहिए होगा एक मर्ज नोट, ओके, सो 2D मर्ज, ओके, 2D मर्ज। तो मैंने ये मर्ज नोट लिया, ये मेरे वाइट जो है वो मेरा बैकग्राउंड रहने वाला है। तो जैसा कि मेरा को होता है, येलो इज़ अ बैकग्राउंड, ग्रीन इज़ अ फोरग्राउंड, मतलब कि जो चीज़ पीछे रहने वाली है वो येलो से जुड़ेगी, और जो चीज़ आगे लगने वाली है वो फोरग्राउंड मतलब कि ग्रीन से जुड़ेगी। तो ये मैं बैक पे जोड़ता हूँ, ओके, और इस इमेज को मैं यहाँ पे ग्रीन से जोड़ता हूँ और मर्ज को शो करवाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से जो सेटअप है वो क्रिएट हुआ है। अब मुझे बैकग्राउंड इमेज के आगे, जो मेरी ये इमेज है, ये इमेज, इसके आगे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोट लगाता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोट। तो ये मैंने लगाया है ट्रांसफॉर्म नोट, नॉर्मल ट्रांसफॉर्म, ओके। इसमें एक 3D ट्रांसफॉर्म भी है, वो हम 3D काम करते हैं तब यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्म है, ओके। मैं इसकी स्केल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ओके, और यहाँ मैं इसको लगा लेता हूँ, लाइक बूम, एज अ सेटअप, थोड़ा सा आपको बताने के लिए। मैं प्रॉपर काम नहीं करूँगा इसमें, मैं आपको 3D के बारे में बता रहा हूँ, तो वही बताऊँ। वी सपोज मैंने ये बना लिया, ओके ओके। अब मैं इस चीज़ को 3D में लेके जाना है मुझे, ओके। तो मैं 3D में किस तरीके से लेके जाऊँगा वो आपको बताता हूँ। अब मुझे चाहिए होगा इमेज प्लेन, ओके। तो सबसे पहले मैं एक इमेज प्लेन लूँगा। अब मैं अपने इस पूरे 2D सीन को, मैं इसको कमांड G करके और इसको रीनेम कर देता हूँ 2D, ओके, 2D सेटअप, ओके, 2D सेटअप, लाइक बूम, ओके। रीनेम दोबारा 2D सेटअप, ओके, 2D सेटअप। ओ फिर गलत हो गया, 2 ओके, 2D सेटअप, ओके। तो ये 2D मेरा सेटअप है जो मैंने बनाया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये इमेज प्लेन है, इस इमेज प्लेन को मैं 2D वाले सीन से कनेक्ट कर दूंगा अपने इससे, लाइक येलो से, बूम, ठीक है।
अब मैंने जो 3D का सेटअप बनाया है, अब मैं इसको 3D में किस तरीके से लेके जाऊँगा वो मैं आपसे सीखना है। आपका जो मर्ज है, मर्ज 3D की एक बाउंडेशन है कि ये कितने भी सीन को कनेक्ट कर सकता है, मतलब कि 100, 150, 300, 20, 30, 40 जितने भी आपको डालने हैं सारे कनेक्शन मर्ज ले सकता है। अगर आपको आगे डालना है तो आगे मर्ज 3D कनेक्ट करेंगे, मतलब कि अभी हम करते हैं समझेंगे। तो इसको इमेज प्लेन को कनेक्ट करना है 3D से। ओके, जो हमारा कैमरा है, कैमरे को कनेक्ट करेंगे हम मर्ज 3D से। और रेंडर 3D का क्या रोल है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैमरे का रोल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसे शो करवाता हूँ। ये है हमारा एक कैमरा। ओके, कैमरा आप कैमरे का इसका मतलब ये है कि आप जैसे हम शूट करते हैं कोई भी कैमरे से, तो सेम आप वही कैमरा इसको लगा सकते हो, आप बोल सकते हो उसको कि ये वही कैमरा है। इसी कैमरे की डेप्थ ऑफ फील्ड, इसी कैमरे का एंगल ऑफ व्यू और इसी कैमरे की फोकल लेंथ हम सारी ही डिसाइड करेंगे कि हमको क्या रखनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एंगल ऑफ व्यू कि कितना वाइड रखना है एंड कितना क्लोज रखना है। ओके, ये आती है इसकी फोकल लेंथ कि कितनी इसकी फोकल लेंथ रखनी है कैमरे की। जैसे कि हम लेंस वगैरह जो लगाते हैं 50 mm, 40 mm, 15 mm, तो वही सेम फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। ओके, थोड़ा सा कैमरे के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सिनेमा कैमरे के बारे में तो ज़्यादा है, अभी कुछ टाइम बाद हम ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं कैमरे के ऊपर भी, ताकि आपको वहाँ भी थोड़ा नॉलेज हो। थोड़ा सा VFX के लिए थोड़ा कैमरे की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। तो ये है फोकल लेंथ और ये है फोकल प्लेन। ओके, फोकल प्लेन अभी ऑन नहीं होगा, फोकल प्लेन हम डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन जब हम आगे काम करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये क्लिपिंग है। ओके, क्लिप है। और ये है पर्सपेक्टिव। ओके, और ये है ट्रांसफॉर्म, सेम वही XYZ रोटेशन कैमरे की है, पिवट पॉइंट है, सेम वही चीज़ है जो रोटेशन आप करते हो। ओके, तो कैमरे की ये सेटिंग्स हैं। अगली चीज़ आती है रेंडर। ये यहाँ पर इसका लॉक पॉइंट है, कैमरे को लॉक कर देते हैं, पिन है। ओके, इसका फ्लैग है, जो भी रखना है जिस कलर का, यहाँ पर कलर चेंज हो गया होगा आप देख सकते हो। अब रेंडर का फील क्या है कि 2D चीज़ में काम करके जो हमने कनेक्ट किया 3D से, और फिर हमको जो रेंडर देखना है 3D में, सॉरी हमको जो अपना आउटपुट देखना है फाइनल जो निकलता है वो है रेंडर 3D। तो अब इस मर्ज को हम कनेक्ट करेंगे अपने रेंडर 3D से, लाइक बूम। ओके, अब मैं शो कराऊंगा तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट दिखेगा, लाइक बूम। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर हम अपना आउटपुट देखते हैं। मैं दोनों विंडो ऑन करता हूँ। ठीक है, ये है मेरा 3D। ओके, तो बंद करता हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा कि ये मैंने 2D में काम किया, अपने इस सीन को मैंने इमेज प्लेन से कनेक्ट किया, मतलब इमेज प्लेन 3D से जो 2D वाली चीज़ को लेता है, और फिर मैंने इमेज प्लेन को डाला अपने 3D में। ये 3D का सेटअप आपको हर बार बनाना पड़ेगा, मर्ज 3D, कैमरा 3D, रेंडर। तो आपको ये एक सेटअप है 3D का जो बनाना ही बनाना पड़ता है। ओके, तो अब यहाँ से 2D गया इमेज प्लेन में, अब 3D में मर्ज 3D में मेरी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं यहाँ मर्ज 3D को शो करवाता हूँ, बूम। तो आप देखोगे कि मर्ज 3D में मेरे जो फोटो है वो मर्ज 3D में जा चुका है, पूरा 3D व्यू में। ओके, अब होता क्या है, हमको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा रेंडर जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब रेंडर क्या है, जो हम फाइनल 3D में जो भी सीन बनाएंगे वही हमारा रेंडर में शो करेगा कि फाइनल जो फुटेज है वो कैसी लगने वाली है और हम इसको किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमें दिख क्यों नहीं रहा, कुछ बता देते हैं। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो हमारा ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो अभी हमारा कैमरे के आगे है। ये देखिए, तो आप दो चीज़ कर सकते हो। पहले तो आपको सेट करना पड़ेगा अपना एंगल ऑफ व्यू। ओके, कितना एंगल ऑफ व्यू चाहिए आपको, या आप अपने कैमरे को थोड़ा पीछे ले सकते हो, या अपनी फ़ोटो को पीछे की तरफ रोटेट कर सकते हो, मतलब कि ब्लू एक्सिस को, लाइक बूम। सॉरी, कैमरा हो गया। ठीक है, आप इसको पीछे ले सॉरी मैं यहाँ से पीछे ले लेता हूँ। ओके, तो आप मैंने मर्ज पे क्लिक कर रखा है, आपको इमेज प्लेन पे क्लिक करना है। सॉरी, तो क्योंकि ये फोटो इमेज प्लेन में आ रही है तो आप इमेज प्लेन पे क्लिक करोगे और इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर दोगे। तो अब आप देखोगे आपकी ये फोटो 2D रेंडर में दिखने लग गई है, मतलब कि जो फाइनल हम जो बनाएंगे वो हमारा रेंडर में दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही जानते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी क्या है, ये फोटो पीछे जा चुकी है। ठीक है,
तो मैं और पीछे ले लेता हूँ, ओके। और कैमरे को हम लोग थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ताकि कैमरा थोड़ा पीछे ले लेता हूँ मैं, लाइक बूम। और इस कैमरे को, ओके, इस कैमरे को मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ताकि ये कैमरा बिल्कुल हिले ना। मैं कोई भी अपना काम करूँ तो ये कैमरा ना हिले, ओके। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। मैंने इस कैमरे को लॉक कर दिया, अब ये कैमरा ही स्टेबल हो गया, ओके। तो अभी क्या है, अभी मैं कंपोजिशन पे काम करूँगा। इमेज प्लेन, मैं इसको थोड़ा आगे लाता हूँ, कमांड जेड, थोड़ा साइड में करके इसको आगे की तरफ लाता हूँ, लाइक बूम। और इसकी पोजीशन मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, लाइक बूम, कैमरे के सामने, ओके। रोटेशन थोड़ी सी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको ग्रीन एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, लाइक बूम, ठीक है। और ब्लू एक्सिस से इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, लाइक बूम, ठीक है। तो मैंने ये अपने 3D सेटअप में ये चीज़ लगा ली, ओके। सेम मुझे क्या करना है, मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। कमांड सी एंड कमांड वी, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्ज से हर चीज़ कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या है, ये जो चीज़ है, अब आपका, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको, या तो अब आप सोचोगे कि अगर आप इसको सीधा इसमें डालोगे मर्ज में, ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ओके। तो सेम आपको चाहिए होगा इमेज प्लेन, ओके। तो इमेज प्लेन चाहिए होगा कनेक्ट करने के लिए। मैं फिर से एक इमेज प्लेन लूँगा, और मैंने 2D वाली चीज़ से इमेज प्लेन को कनेक्ट किया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3D में हम, सॉरी, मर्ज 3D में हम कितनी भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो सेम मैं इसको मर्ज 3D में फिर से कनेक्ट करूँगा, मर्ज 3D में, ओके, बूम। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। अब मैं अपने इस वाले इमेज प्लेन पे क्लिक करके इस चीज़ को पीछे की तरफ ड्रैग कराऊंगा, लाइक बूम, ठीक है। और इसकी मैं रोटेशन थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, ग्रीन रोटेशन इस तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा व्यू जो है वो 3D व्यू है, आप देखो, ठीक है। हम ये 3D में काम करें, इसी में हम लोग आगे मैट पेंटिंग, 3D सेट एक्सटेंशन, कैमरा ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हम यहीं करेंगे, ताकि आप 3D से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाओ, आप घबराओ ना। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं फ़ोटो चेंज कर लेता हूँ, इस वाली इमेज पे। इस फोटो को मैं मैं 2D में जा रहा हूँ दोबारा, मस्ट 2D में, बूम। यहाँ पर मेरा 2D व्यू है, ओके। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह मैं दूसरी इमेज लगा लेता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लाइक बूम। इसको मैं ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर लेके कमांड जेड, इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे को ये अनग्रुप करना पड़ेगा, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। यहाँ से आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हो, और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और ट्रांसफॉर्म से मैं इसको साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, और इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लाइक बूम, ठीक है। और इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, एस्पेक्ट रेशियो को थोड़ा कम और साइज़ को थोड़ा बड़ा। फिलहाल समझाने के लिए इतना ठीक है। इसको यहाँ कर लेता हूँ, इसको कमांड जी कर देता हूँ, ओके ओके। तो ये मेरा, अब मैं 3D व्यू में जाता हूँ। ये मैं 3D व्यू में गया, तो आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो जो है वो चेंज हो गई, ओके। तो अभी करना क्या है आपको, कि ऐसे ही आप 3D में जो काम करोगे इसी तरीके से काम करोगे 3D के अंदर। अब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। अब हम जाएंगे, अब ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही दिखा रहा हूँ। कोई चीज़ हम नहीं बनाने वाले, आगे हम बनाएंगे कुछ 3D में इसके बाद जो एपिसोड होगा हमारा। तो कैमरा में जाके मैं अपने लॉक को अनलॉक करता हूँ, ओके। अब मुझे जाना है रेंडर 3D में, ओके। अब क्या है कि मानो इस कैमरे को मैं, अगर मुझे एक कैमरा और चाहिए, मानो इस कैमरे को मैंने ही लॉक कर दिया, ओके। अब मैं एक कैमरा और ले लेता हूँ, वही मेरा जाएगा मर्ज 3D में, लाइक बूम, ठीक है। ये मेरा एक कैमरा और आ गया, आप देख सकते हो ये मेरा कैमरा है। अगर इसको मूव करूँगा, ठीक है, आगे पीछे इसको मूव करता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये मूव तो कुछ हो नहीं रहा, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, पहले तो हो रहा था। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। ये हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब ये कैमरा 1 है और ये कैमरा 2 है, ओके। दो कैमरे में लगा दिए, हम अलग अलग एंगल से कैमरे लगा के रेंडर्स निकालते हैं। इसी तरीके से काम होता है 3D में, ओके। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रेंडर नोड का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आपको रेंडर नोड पे क्लिक करना है, ओके। जैसे ही आप रेंडर नोड पे क्लिक करोगे तो रेंडर नोड की कुछ सेटिंग्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है डिफ़ॉल्ट, आई, इमेज, साइज, ओके।
यहाँ से आप कंट्रोल में यहाँ पे रेंडर टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर रेंडर, ओपन जीएल रेंडर एंड ओपन जीएल यूवी रेंडर। ये रेंडर्स हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं ओपन जीएल रेंडर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन इफेक्ट खुलता है और इनेबल करूँगा, यहाँ पे लाइटिंग शेडोज़ हैं, यहीं से भी डेप्थ ऑफ फील लगती है। यहीं से मैं अगर ये आगे का चैप्टर है, मैं आपको आगे बताऊँगा, थोड़ा एडवांस है। तो फिलहाल सॉफ्टवेयर रेंडर रखते हैं। ओके, फिलहाल ये कैमरा मूव क्यों नहीं कर रहा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कैमरा, तो यहाँ पर लिखा हो डिफ़ॉल्ट, मतलब कि अभी कोई भी कैमरा सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 कैमरा शो करेगा, कैमरा 1, कैमरा 2। अगर आप यहाँ पे तीसरा कैमरा भी लगा दोगे तो यहाँ पर कैमरा 3 भी शो करेगा रेंडर। और ये देखिए आप डिफ़ॉल्ट में कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, ऐसे आप जितने कैमरे लगाते जाओगे उतने कैमरे यहाँ पर शो होंगे। 3D इस कैमरे को मैं डिलीट करता हूँ, ऐसा रेफरेंस लिया है। अब रेंडर में जाके मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा कैमरा 2, क्योंकि ये जो सेकंड कैमरा है ये तो मैंने अपना व्यू के लिए लगाया था। सेकंड कैमरे पे मैं थोड़ा सा एनिमेशन करूँगा, तो इसलिए मैं रेंडर में चूज़ करूँगा कैमरा 2। अब मैं अपने इस कैमरा को मूव करूँगा तो मेरा सारा कुछ मूव होगा। आप देख सकते हो ये कैमरे को, लाइक बूम बूम, ओके, लाइक बूम, ठीक है। तो ये है 3D में काम करने का तरीका। और अब इस कैमरे पे ओके, इस कैमरे के मैं यहाँ पर कोई भी की लगा सकते हो आप। वी सपोज मैंने एक की लगाया कि ये इस तरीके से मूव करे, लाइक बूम, लाइक बूम। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कुछ करके, हल्का सा, चलो इतना कर लेते हैं। यहाँ पर रोटेशन को मैं यहाँ पे रोटेशन को कर देता हूँ एनिमेशन, सॉरी कमांड जेड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेशन रोटेट ग्रुप। ओके, तो एनिमेशन रोटेट ग्रुप एंड ट्रांजिशन रोटेट ग्रुप, तो मैंने ग्रुप में किया है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने फर्स्ट फ्रेम पे, यहाँ से ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको आगे किया, थोड़ा सा आगे जाके मैंने इसको इस तरीके से किया, ओके। थोड़ा सा और आगे जाके मैंने इसको इस तरीके से किया। तो अब देखोगे मैंने जो की लगाई है वो कुछ इस तरीके से लगी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा एनिमेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा एनिमेशन नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एनिमेशन कर सकते हो। अब मानो मैंने स्केल करना है तो मैं इसको आगे जाके स्केल करूँगा, यहाँ से स्केल है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ से स्केल करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैंने ये मेरी, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से कैमरे को मूव कर रहा हूँ, मेरी कीज़, मतलब कि ये रेड डॉट जो आपको दिख रही है ये मेरी कीज़ है, लाइक बूम बूम एंड बूम आगे, ओके। तो ये चीज़ है जो हम इस तरीके से करते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। स्पैन मोड में जाके, की फ्रेम में जाके हम इनको मॉडिफाई भी करते हैं, ओके। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 3D का एक सेटअप है कि इस तरीके से हम 3D में जो है वो काम करते हैं। मतलब इमेज प्लेन, शेप 3D, इनका भी आगे यूज़ करेंगे, सॉरी शेप 3D का आगे हम यूज़ करेंगे कि उसका क्या रोल है। तो ये 3D का सेटअप है जो बनता ही बनता है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है कि 3D में आप किस तरीके से जो है वो वर्क करते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं, ओके। बैकग्राउंड तो क्या है कि ये जो बैकग्राउंड है, अब इस रेंडर नोड की एक खासियत है कि ये किसी भी 2D चीज़ से कनेक्ट हो जाता है। अब आप कहोगे कि रेंडर 3D है कि 2D से क्यों कनेक्ट हो रहा है, तो ये रेंडर 3D 2D नोड से कनेक्ट हो जाता है। जैसे मानो मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है, हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेकर इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं एक बैकग्राउंड लेके इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करके चलो करके दिखा देते हैं। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ इसको। मैंने मानो बैकग्राउंड में वाइट ले ले, वाइट नहीं, हम लोग येलो ले लेते हैं, ओके। येलो बैकग्राउंड लिया, वैसे ही 3D में डालना है, इमेज प्लेन लिया, ओके। और मैंने यहाँ से कनेक्ट किया मर्ज 3D से, जैसा कि बताया मर्ज 3D कितने भी आउटपुट ले लेता है, मर्ज 3D से कनेक्ट किया, ओके। और 3D में शो करवाया। आप देखोगे मेरा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ये रहा मेरा बैकग्राउंड, ओके। ये मेरा बैकग्राउंड, इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड, ओके। इमेज फिल्म में जाके मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग करा देता हूँ, सिंपल कमांड जेड, इसको पीछे की तरफ ड्रैग करा दिया और इसको साइड में ले आया थोड़ा सा। और मैंने इसका यहाँ से, जैसे मैंने बताया, इसके स्केल को मैं बड़ा कर लेता हूँ
और इसको मैं पीछे की तरफ लगा देता हूँ, बूम, थोड़ा स्क्रॉल बैक। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्केल और बड़ा कर लेता हूँ मैनुअली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3D में, जब हम क्या है ना, ये 3D में ये वाला काम तो कर 3D में नहीं होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से आप 3D में, जैसे मैं लगा दी। अब 3D में हम काम क्यों करते हैं? 3D में हम काम इसलिए करते हैं कि जब हम कोई भी नॉर्मल, आप कोई भी कैमरे से वीडियो शूट करते हो तो आप देखते हो सारी चीज़ एक टेक्निकल तरीके से आती है। अगर स्काई होगा वो भी पीछे होगा, मानो एक स्काई है, एक पहाड़ है और आगे एक कोई रिवर है, तो आप देखते हो दूर दूर होती है, एक 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 फील लगता है। तो 3D में हमें बाउंडेशन मिलती है कि, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, 3D में हमको बाउंडेशन मिलती है कि हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम उस चीज़ को उतना ही सेट कर सकते हैं जितने लेवल पे हमको सेट करना है, ताकि हमको प्रॉपर तरीके से एक एंगल मिले, एक चीज़ मिले। ठीक है, और वो एक रियलिस्टिक फील लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, और फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी कुछ आगे हम जब सीखेंगे तो लाइटिंग और शेडोज़ भी इनेबल करेंगे रेंडर नोट का, मतलब रेंडर नोट, कैमरा नोट और मर्ज 3D इमेज पे, इनका आगे बहुत बड़ा रोल है। ये तो एक छोटा सा बेसिक है आपके लिए बस खाली। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 3D में इस तरीके से आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट लगा सकते हो, किसी भी तरीके से आप 3D में काम कर सकते हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिलहाल ये डेमो बताया था आपको। अभी क्या है, रेंडर 3D। ओके, तो मुझे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है। ये जो दिख रहा है ना मेरा, ये मेरा 3D में मैं वर्क कर रहा हूँ, और रेंडर 3D में मेरा जो आउटपुट आ रहा है ये मेरा 2D आउटपुट आ रहा है। ओके ओके, कि मेरे जो 3D में जो काम कर रहा हूँ वो यहाँ फाइनल मेरी फुटेज जो है वो बनेगी। ठीक है, तो अभी रेंडर को, अब मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है। तो सिंपल, मैं एक बैकग्राउंड नोट लेता हूँ, इस बैकग्राउंड का कलर मैं येलो करता हूँ। फिलहाल मैं शो करा देता हूँ आपको यहाँ पर इस बैकग्राउंड का कलर मैं येलो कर देता हूँ, लाइक बूम। ओके, अब मैं एक मर्ज नोट लेता हूँ, मतलब 2D मर्ज। ओके, 3D मर्ज नहीं, 2D मर्ज, सॉरी ट्रांसफॉर्म आ गया, यहाँ से मर्ज। ओके, अब ये रेंडर नोट है, ये इमेज जो मेरी है 3D में, 3D वाला 3D में शो कराता हूँ, मेरा ये सारा आउटपुट मर्ज 3D में जाता है। अब इसके पीछे मुझे लगाना है, तो ऑफकोर्स सी बात है, ये मेरा आगे रहने वाला है और वो मेरा पीछे रहने वाला है, बैकग्राउंड जो येलो कलर का है। तो बैकग्राउंड जो है वो येलो से जोड़ देता हूँ, लाइक बूम। और रेंडर 3D नोट फोरग्राउंड, सॉरी हाँ, बैकग्राउंड पीछे, रेंडर 3D नोट मेरा ग्रीन से जोड़ूंगा। अब पीछे कैसे आएगा, मर्ज को शो करवाओ, पीछे आ गया। ठीक है, तो क्या है कि 3D रेंडर 3D नोट मैंने 2D से कनेक्ट कर दिया। अब आगे हो सकता है कि मैं 2D में काम करूं, तो मैं यहाँ से 2D में वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे जैसे कोई टेक्स्ट लगाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक मर्ज क्रिएट हो जाएगा, लाइक बूम। और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ कोई भी, हैरिक प्रोडक्शन, हैरिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, वाइट आपको दिखेगा नहीं, लाइक बूम। ओके, तो अब शो कराना पड़ेगा यहाँ पे आपको, लाइक बूम। तो आप देखोगे यहाँ पर ये शो हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़, अब ये हम यहाँ पर हमने 2D में वर्क किया, यहाँ हम 3D में गए और यहाँ फिर 2D में आ गए। ठीक है, 3D में इस तरीके से आप काम करोगे और रेंडर नोड को 3D से, रेंडर नोड को फिर आगे कनेक्ट करके मर्ज से 3D, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। अगर कोई ट्रैकिंग करनी हो वो भी कर सकते हो, नॉर्मल ट्रैकिंग, प्लैनेट ट्रैकिंग के थ्रू। और ये 3D कैमरा ट्रैकिंग तो यहीं पर ही होगी। ओके, उसका एक अलग सेटअप होता है। तो ये एपिसोड आई होप आपको समझ में आया हो, आपको इंट्रोड्यूस हुआ हो कि कैमरा 3D से आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए हो। हालांकि एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया है, पर आपको थोड़ा समझ में आया हो कि किस तरीके से जो है वो 3D सेटअप बनता है, किस तरीके से हम 3D में काम करते हैं और क्या 3D का तरीका है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे तो हैरिक प्रोडक्शन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल, एडवांस लेवल पे ट्यूटोरियल मिलें। ये बिगनर कोर्स है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बिगनर तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। मैंने कुछ बना के आपको नहीं दिखाया, सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करवाया है 3D में कि किस तरीके से 3D में काम करते हैं। हो सकता है हम अगले एपिसोड में कुछ बनाएं, कुछ क्रिएट करें। ओके, तो सेम यही है, ये 3D का सेटअप आपको मेन याद रखना है कि आपको ये 3D का सेटअप बनेगा। ठीक है, कोई भी 2D चीज़ को 3D में किस तरीके से ले जाते हैं और 3D में किस तरीके से हम काम करते हैं।
अगली क्लास में हम शेप नोड को भी यूज़ करते हैं, कैचर नोड को भी यूज़ करेंगे। ओके, और हम एम्बियंस लाइट, स्पॉट लाइट, डायरेक्शन लाइट, इनका भी बहुत रोल है लाइटिंग का। जिस तरीके से हम यहाँ पे कैमरा लगा रहे हैं, इसी तरीके से हम जब लाइट लगाते हैं तब हमारी लाइटिंग एंड शेडो जो रेंडर नेट में आ रही थी, मैं बता रहा था अभी, वो आगे यहाँ पर ये यूज़ होंगी जब हम यहाँ पर लाइटिंग का सेटअप करेंगे। सेम सीन ये है कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ कि जिस तरीके से अपने सीन को हम शूट करते हैं रियल में, कैमरा लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, ओके, डिफ्यूज़ करते हैं लाइट को, ठीक है, रिफ्लेक्टर लगा के डिफ्यूज़ करते हैं, सेम वही पैटर्न यहाँ पर यूज़ होता है, बस ये डिजिटली यूज़ होता है, वहाँ पर हम मैनुअली अपने तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इस चीज़ को करते हैं और उसे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। बाउंडेशन बहुत है, 3D में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और 3D का यूज़ हम काफ़ी सारी चीज़ों में भी करते हैं। कंपोजिटिंग जब हम करते हैं बड़े बड़े लेवल की, कंपोजिटिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे कि न्यूक और फ्यूजन कंपोजिटिंग के लिए फेमस है, और फ्यूजन तो मोशन ग्राफिक के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब कंपोजिटिंग करते हैं, जब काफ़ी सारी लाइव एक्शन फुटेज, CGI की, ग्रीन स्क्रीन और लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मर्ज करते हैं, तब हम 3D में काम करके उस चीज़ को रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करते हैं। तो गाइज़ ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप गाइज़ कि आपको ये सब समझ में आया हो, ठीक है। गाइज़ देखो, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। मुझे भी बहुत कुछ समय लगा था इस चीज़ को समझने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही डीप चीज़ है। इसमें बहुत अच्छा करियर भी है। तो बस यही है कि आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। सारा आपका माइंड का खेल है, आपका विजन का खेल है। शुरू में बहुत टफ होती है, पाइपलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टफ हो सकता है, बट जब आपको आ जाता है तो ये बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। बस आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे सीखना बाकी हैं, जो हम लोग अलग अलग एपिसोड में बताएंगे। अगर हो सकता है इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आपको ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि वहाँ पर हम वायर रिमूवल, मैट पेंटिंग और तुम्हारा क्लीन प्लेट, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, जिसको करने में बहुत मज़ा आएगा। बट वो करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन और बेसिक क्लियर हो, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए और आप अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत समझ में आया हो। अगर ट्यूटोरियल समझ में आया तो कृपया करके आप हमको सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज लेके आते रहें, ठीक है। एक कोर्स और चल रहा है हमारे इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसकी भी वीडियोस अपलोड करना बाकी हैं, तो उस कोर्स को भी आप फॉलो कर लो। जिसको गाने बनाना है या म्यूज़िक के बारे में कुछ सीखना है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आगे हम लोग न्यूक के ऊपर भी ट्यूटोरियल लाएंगे, सिल्यूट के ऊपर भी ट्यूटोरियल लाएंगे, कलर ग्रेडिंग के ऊपर भी ट्यूटोरियल लाएंगे, एडवांस लेवल पे कलर ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट रॉ फाइल को किस तरीके से एडिट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आप हमें सपोर्ट करिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।